हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक वीडियो लेके आया हूं जो कंपटीशन एग्जाम को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हां, आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विभिन्न विषयों को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज आप सभी छात्रों के लिए एक ऐसी प्रश्नों का संग्रह आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं जो पिछले कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और ये प्रश्न मैंने कलेक्ट किए हैं और आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस है वो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। आज आप सभी के लिए जानकारी के लिए शेयर कर रहा हूं 1857 की क्रांति का वीडियो। इसमें 100+ क्वेश्चंस हैं और जो स्टूडेंट्स कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को मेरा पर्सनल सजेशन है कि वो वीडियो अवश्य देखें और आगे की होने वाली परीक्षाओं में उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खेरवार आदिवासी आंदोलन आपने याद रखना है, ये कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में खेरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोह का नेता कौन था? तो आपका आंसर रहेगा सुरेंद्र साई। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही क्रम क्या है? मीन्स ये किस सीरियल में हुए थे? तो सबसे पहले हुआ था संथाल विद्रोह, उसके बाद में सिपाही विद्रोह, उसके बाद में नील विद्रोह और उसके बाद में दक्कन के दंगे। तो इसका ये सीरियल है। 1981 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। केरल में 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध बिलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई थी? अंग्रेजों के विरुद्ध बिलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दो स्टेट आपने याद रखना है जहां से अंग्रेजों के विरुद्ध बिलों ने क्रांति प्रारंभ की थी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ताना भगत आंदोलन उत्तरा उराव ने कब प्रारंभ किया था? 1914 में। यहाँ देखो 3 क्वेश्चंस है। ताना भगत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तरा उराव ने। और कब प्रारंभ किया था? 1914 में। या इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तरा उराव ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो आपका आंसर होना चाहिए ताना भगत। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? जोड़ानांग। जोड़ानांग। जोड़ानांग है वो प्रथम आदिवासी नेता थे जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए थे। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। जोनाथन डंकन ने वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। सर्वप्रथम भगवत गीता अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? भगवत गीता का सबसे पहले इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। चार्ल्स विल्किंस ने। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने कालिदास की रचना का इंग्लिश में अनुवाद किया था। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, वो कौन सा अधिनियम था? तो आपका आंसर रहेगा चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कौन सी है? महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर रहेगा वाराणसी। वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? मतलब जो बरेली में आंदोलन हुआ था उसका नेता कौन था? तो आपका आंसर रहेगा खान बहादुर। खान बहादुर 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे।
महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा? रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा? ह्यूरोज का। ह्यूरोज। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों के सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? देखो ये क्वेश्चन देखो, 1857 का जो संघर्ष हुआ था उसमें जो सिपाहियों ने भाग लिया था उनकी सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? अवध से। अवध से सबसे ज़्यादा सिपाहियों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तांत्या टोपे। अजीमुल्ला खां सलाहकार किसके थे? अजीमुल्ला खां सलाहकार किसके थे? नाना साहब के। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि नाना साहब के सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां है वो नाना साहब के सलाहकार थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। एस.एन. सेन है जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां है, उन्होंने भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखा था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने। आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा कौन सी है? वैसे तो इसके 4 ऑप्शन होने चाहिए थे लेकिन इसका एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसका सही आंसर होएगा 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया की जो महारानी थी उन्होंने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 को घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। यह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा भी किया था, वह आश्वासन कौन सा था? वह आश्वासन था रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ये विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा की थी। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस आयोग। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा पील आयोग। पील आयोग। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, यानी किन किन प्रांतों से चयन किया था 1857 के विद्रोह के बाद? तो ये स्थान है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत के अन्य जन आंदोलन। नेक्स्ट है पावना उपद्रव में से विप्लव हुआ। नील विद्रोह का। नील विद्रोह का विप्लव कहाँ से हुआ? तो आपका आंसर होएगा पावना उपद्रव में से, या पावना उपद्रव में से विप्लव हुआ था नील विद्रोह का। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल कब किया गया था?
दिसंबर 1856 को अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। अंग्रेजों ने धर्म में हस्तक्षेप का संदेश दिया था, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे वाली घटना कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। बैरकपुर में मंगल पांडे की घटना हुई थी। नेक्स्ट है, मंगल पांडे सिपाही था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का मंगल पांडे है वो सिपाही था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था? बख्त खान को। बख्त खान को 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? आंसर होगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति है वो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ था? तो आंसर होगा मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो यहाँ आपका आंसर होगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुँचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुँचना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी है वो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। नेक्स्ट है, 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किसको किया था? दिल्ली को। यहाँ देखो ये क्वेश्चन देखिए, 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किसको कर लिया था? दिल्ली को। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो। मेजर बारो को 1855 में संथालों ने हराया था। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी, मीन्स भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह, इन चारों में से महाराष्ट्र में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो आपका आंसर होगा भील विद्रोह है, मीन्स भील विद्रोह है वो महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट है, मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधारों के लिए लसोनिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? या हम इसको क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं कि मेवाड़ बागड़ में लसोनिया आंदोलन किसने शुरू किया था? तो सही आंसर होगा इसका गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी ने लसोनिया आंदोलन स्टार्ट किया था मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों में, और यह जो आंदोलन था ये भीलों में सामाजिक सुधार के लिए था। नेक्स्ट है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से, या बिरसा मुंडा से जुड़ा विद्रोह बताइए तो आप कह सकते हो उलगुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती का आबा कहा जाता है वह था बिरसा मुंडा, यानी बिरसा मुंडा का उपनाम है वो जगत पिता भी था और धरती आबा भी कहा जाता था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो आपका आंसर रहेगा रांची। रांची किसका कार्यक्षेत्र था? बिरसा मुंडा का। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ने सबसे पहले जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने
साझा कारण मुहैया किया। वह था जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्थापक संपूर्ण। जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्थापक संपूर्ण है वो भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया था। नेक्स्ट है होज विद्रोह कब हुआ था। होज विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 ईस्वी तक। 1820-21 ईस्वी के दौरान। खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में, या हम कह सकते हैं 1874 ईस्वी में खेरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग आता है। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग है वो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? जॉन बेनेट हेर्से। जॉन बेनेट हेर्से है वो 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 का विद्रोह जब भारत में हुआ था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वकांत पामस्टर्न। विश्वकांत पामस्टर्न। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा। इसके तो बहुत सारे कारण हैं, वो आपने कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 का विद्रोह का असफल होने का मुख्य कारण है वो बताते हैं कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह है वो असफल रहा। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल होने के पीछे कारण थे क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित कथा संगठित थे। नेक्स्ट है अंग्रेज राजपूत राज्यों में। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि क्या कारण था? देखिए, कारण था स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। 1857 का जो विद्रोह था उसमें अंग्रेज है वो राजपूत राज्यों में उसको दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय जो शासक थे उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया था। नेक्स्ट है जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। मतलब लखनऊ में किसने जीवन खोया था? इनमें से जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस, इन्होंने अपना जो जीवन है वो लखनऊ में खोया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो देखिए इसका सही आंसर होगा सर जेम्स आउंट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। सर जेम्स आउंट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट है वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। यानी क्वेश्चन हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किस इतिहासकार ने कही थी? तो आपका आंसर होगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने सबसे पहले कहा था कि 1857 की जो लड़ाई है वह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। मौलवी अहमद दुल्ला शाह, मौलवी अहमद दुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजल हक खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से। देखिए यहाँ पर 4 नाम दिए हुए, उनमें से 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? इनमें जो 4 नाम दिए हुए हैं इनमें से 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो आपका सही आंसर रहेगा मौलवी अहमद दुल्ला शाह। मौलवी अहमद दुल्ला शाह जो है वो 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का कट्टर दुश्मन था।
1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि का नाम बताइए। तो उसका सही आंसर होगा मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब ने 1857 का विद्रोह देखा था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास क्या था? आगरा, यानी वो आगरा के मूल निवासी थे। कौन? मिर्ज़ा गालिब। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया। देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, लेकिन मैंने उनमें से एक ऑप्शन चूज किया है। भगत सिंह उस लड़ाई में नहीं थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला शाह में से संबंध नहीं था। ये देखो यहाँ पर 4 नाम दिए हुए हैं, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह और मौलवी अहमदुल्ला शाह। इन चारों में से किसका संबंध 1857 के विद्रोह से नहीं है? तो आपका आंसर होएगा उधम सिंह। उधम सिंह का संबंध 1857 के विद्रोह से नहीं है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के जो सिंधिया थे उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की थी। नेक्स्ट है भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग में 1857 के जो विद्रोह था उसमें तटस्थता बनाए रखी थी, मतलब उन लोगों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। यहाँ पर देखिए खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उनमें से बताया हुआ है कि 1857 के विद्रोह में भाग किसने नहीं लिया था? तो साहूकार तथा जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। 4 जगह दी हुई है, झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ। इनमें से ये पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो इसका सही आंसर होगा चित्तौड़। नेक्स्ट है बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरनगर। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरनगर नहीं है, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था, मतलब जिस पे प्रभाव नहीं पड़ा था वो था मुंगेर। मुंगेर जो बिहार का जो जगह है मुंगेर, उसमें 1857 के विद्रोह का प्रभाव नहीं पड़ा था, मतलब वह अप्रभावित क्षेत्र था। फराजी कौन थे? क्वेश्चन सुनिए, फराजी कौन थे? फराजी जो है वो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी है वो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो आपका सही आंसर होगा केरल। केरल में अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के आंदोलन का नेतृत्व वेलुथम्पी ने किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किसने किया था? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह सही रूप से जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह कौन सा था? वह था पश्चिमी घाट। रामोसी विद्रोह सही रूप से जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। गडकरी विद्रोह का प्रमुख केंद्र था कोल्हापुर। मीन्स हम कह सकते हैं कोल्हापुर में गडकरी विद्रोह हुआ था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। खोंद। खोंद जो जनजाति है उन्होंने मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति है ये खोंद। नेक्स्ट है कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने। बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था और ये कब किया था? 1831 से 32 के बीच में। 1831 से 32 के बीच में कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। नेक्स्ट है
छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू एवं भैरव चांद ने। सिद्धू कान्हू एवं भैरव चांद ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नील कृषकों की दूरदर्शा पर लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए और उसके लेखक कौन थे? नील कृषकों की दूरदर्शा पर लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए और उसके लेखक कौन थे? यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन गए हैं। उस पुस्तक का नाम था नील दर्पण। नील दर्पण पुस्तक थी जो नील कृषकों की दूरदर्शा पर लिखी गई थी और उसके राइटर थे दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण पुस्तक लिखी थी जो नील कृषकों की दूरदर्शा पर लिखी गई थी। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? ये क्वेश्चन तो कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंदमठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? आनंदमठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो सही आंसर होगा सन्यासी विद्रोह पर। सन्यासी विद्रोह पर आधारित है आनंदमठ उपन्यास की कथा वस्तु। नेक्स्ट है, वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में करके प्रसिद्ध किया था। सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह है उसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में लिख के प्रसिद्ध किया था। नेक्स्ट है, मुंगेर के बरियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग मुंगेर के बरियाताल विरोध का उद्देश्य था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। पटना में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था जो 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। कुक्का आंदोलन को संगठित किसने किया था? कुक्का आंदोलन को संगठित किसने किया था? गुरु राम सिंह ने। या हम क्वेश्चन को ऐसे कह सकते हैं, गुरु राम सिंह ने कुक्का आंदोलन को संगठित किया था। नेक्स्ट है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुत एक विद्रोह था गारो का। पागलपंथी विद्रोह वस्तुत एक विद्रोह था गारो का। नेक्स्ट है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करमशाह ने। करमशाह ने पागलपंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। तो फ्रेंड्स, ये जो 100 क्वेश्चंस हैं ये सारे 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये जो 100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये क्वेश्चन सभी जो पीछे के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं जिनमें 1857 की क्रांति से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आया है वहाँ से सिलेक्ट किए हुए हैं और यही क्वेश्चंस है वो रिपीट होते रहते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, अलविदा लेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।